कर्नाटक में स्थिति बीजेपी की अच्छी नहीं है। राहुल गांधी की पदयात्रा ने कर्नाटक में वर्कर्स में एक जान फूंक दी है। कर्नाटक में जो अभूतपूर्व समर्थन राहुल गांधी के पदयात्रा को मिला, उससे वहाँ कांग्रेस ज़्यादा समर्थित मतलब स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। एंटी इनकम्बेंसी, पार्टी का अंदरूनी झगड़े, ये तमाम बातें बीजेपी के वहाँ खिलाफ ही जा रही हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि डिफेंसिव मोड पे आएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को अब कुछ ऐसी बातें लानी होगी सामने जो अब लगातार वो राहुल पे हमले करके या कांग्रेस को हमले करके अपने आप को बड़ा बनाने का जो प्रयास करते थे, उससे उनको अलग होना होगा। यकीनन 2014 से लेकर 2022 तक एक ही ब्रांड जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है भारत में राजनीतिक दृष्टि से, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही वोट गिरते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उस चेहरे की शाइन कम होती गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जीतना, आम आदमी का दिल्ली में जीतना और बीजेपी को मात्र गुजरात तक सीमित करना एक मैसेज ज़रूर देश को दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद के समय वो लगातार बहुत बुरी तरह से टूट पड़े नरेंद्र मोदी जी पे। कांग्रेस हाईकमान माने खड़गे, ये बताने का प्रयास ये हो रहा है। इसलिए खड़गे खुलकर लोकसभा हो राज्यसभा हो या फिर रैलीज हो, इलेक्शन रैलीज, बीजेपी पे खुल पे प्रहार कर रहे हैं और हर कॉर्नर से प्रहार कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो देश के सबसे पुरानी और एक बड़ी पार्टी को लीड करते उसके अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी का मिलता हुआ लगातार समर्थन बीजेपी को बैकफुट पे लेके आया, क्योंकि कांग्रेस ये खड़गे को अध्यक्ष बना के एक परिवारवाद का ठप्पा उन्होंने निकाल दिया और राहुल गांधी को एक सीरियस, और बार बार वो भारत जोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि ये भारत तोड़ रहे हैं। इसके लिए बीजेपी थोड़ी बैकफुट पर आके एक नई स्ट्रेटेजी के तहत काम करने जा रही है। उन्हें पता है जहां उनको सीटें मैक्सिमम मिली वहां थोड़ी घट ही सकती है। ऐसे में नई सीटें कहाँ मिल सकती है, वो दक्षिण की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दक्षिण में कर्नाटक में जो अभूतपूर्व समर्थन राहुल गांधी के पदयात्रा को मिला, उससे वहाँ कांग्रेस ज़्यादा समर्थित मतलब स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में यदि कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हारती है और सत्ता में कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस को ये देखना होगा कि सत्ता में आने के बाद वो सत्ता में बने रहें, क्योंकि 2024 तक यदि फिर एमएलए टूट के गए और सत्ता परिवर्तन हुआ तो लोकसभा में इसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा। और वैसे भी विधानसभा के चुनाव के बाद आए लोकसभा के चुनाव में कई बार हमने भारी परिवर्तन होते हुए दिखाया, जैसा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव एक तरफा कांग्रेस ने जीतने के बाद एक तरफा बीजेपी ने लोकसभा जीती है। इसलिए लोकसभा चुनाव में क्या इम्पैक्ट होगा ये तो अभी बता नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुश्किल नहीं है, सरकार टिकाना मुश्किल हो रही है। हिमाचल में तो सरकार आ गई है, लेकिन कितने दिन तक रहेगी? यदि अंदरूनी झगड़े चलते रहे और कल वहाँ एमएलए टूट के चले गए और बीजेपी ने सरकार बना ली तो आश्चर्य नहीं होगा।